Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? So guys, I'm back again with another pick a card reading and आज का जो टॉपिक है is about who you are meant to be. मतलब कि आपको इस लाइफ में क्या बनना लिखा है, क्या कैसा होना लिखा है, क्या होना लिखा है आपके लाइफ में, तो वो देखेंगे, वो जानेंगे. एंड यहाँ पे मैं 3 पायल लेके आई हूँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्रिस्टल. सो पायल 1 इज़ दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल. अगर आप देख पा रहे हैं, it has a yellow tint with white. So yeah, so this is pile 2 and pile 3. This is pure white. So guys, मैं इसके पिक्चर भी इस क्लिप के बाद डाल दूँगी. I really hope अगर आपको नज़र आ रहा हो, it is easier for you to choose piles. ठीक है. एंड प्लीज़ गो हैड चूज़ अ पाइल अपने इंट्यूशन के हिसाब से. अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, मेडिटेट एंड देन कम बैक एंड चूज़ अ पाइल. और रेस्ट आप इस क्लिप के बाद जो पिक्चर लगी होगी वो देख लीजिए. एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल. हेलो पाइल नंबर 1. सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा प्यारा सा क्रिस्टल आप लोगों ने चूज़ किया है. एंड आई डोंट नो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल समवेयर. चाहे कैसी भी सिचुएशन है, अच्छी है, बुरी है, नॉर्मल है, ओके है लाइफ में हम सब की, आपकी, पता नहीं ये मैसेज आपके लिए आ क्यों रहा है. दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल समवेयर. एक रिमाइंडर शायद चाहिए दैट प्लीज़ याद रखिए, लाइफ ब्यूटीफुल है, सिंपल है, स्ट्रेट है. एंड आर एक्शंस एंड डिसीजंस उसको कॉम्प्लिकेटेड और सिचुएशन ऐसे बना देते हैं बहुत हद तक. ऑब्वियसली डेस्टिनी एक पार्ट होती है, बट ये भी एक रोल होता है. ठीक है. सो लेट्स सी आपके लाइफ में क्या लिखा है, हु यू आर मेंट टू बी. क्या मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए. ओके. ओके ओके ओह ओके. अलग अलग चैलेंजेस से डील कर एंड अलग अलग फेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके लाइफ में होने के लिए. सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग एक ऐसे इंसान होंगे जो हो सकता है कि अपनी फैमिली से हटकर और अपने शायद जो आपको बचपन से कुछ ऐसा सिखाया हो जो आप, या फिर ऐसा कोई मिथ जो आपकी फैमिली में, आपके आसपास सराउंडिंग में ऐसा जो चल रहा हो, देखा हो, आप उसको तोड़ेंगे. एक डिफरेंट राह मुझे दिख रही है आप चलते हुए, अलग राह पे, जिस पे आप कोई नहीं चला है, एज इन आपके नून में कोई नहीं चला है, आपके आसपास कोई नहीं चला है, बट आप चलोगे. आप एक ऐसा डिसीजन लोगे. हो सकता है आउट ऑफ इंडिया कोई, अगर आप में से कोई नहीं गया है आपके आसपास, आप एक ऐसे होंगे जो बाहर जाओगे, बाहर चीज़ें एक्सप्लोर करोगे. ये भी है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं, शायद सारे डॉक्टर हो फैमिली में सारे, बट आप होगे ऐसे जो किसी डिफरेंट फील्ड में जाओगे, शायद किसी एंटरटेनमेंट फील्ड में जाओगे, किसी और डिफरेंट क्रिएटिव फील्ड में जाओगे. ये भी मुझे दिख रहा है आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है कि शायद आपकी फैमिली में सारे जॉब करने वाले, बट आप ऐसे होगे जो बिजनेस करोगे. बिकॉज एक कुछ अलग मुझे आपकी दिख रही डेस्टिनी, एक अलग ही नाम दिख रहा है, एक फैमिली से अलग होते हुए दिख रहे हो आप. अलग इन द सेंस कि कुछ और अलग काम करते हुए, अलग एक्शंस लेते हुए, अलग डिसीजंस लेते हुए, एंड अलग पाथ. मतलब कि सब ने जो करा है वो आप नहीं करोगे. फैमिली में जो होता आया है वो हर एक चीज़ वो आप फॉलो नहीं करोगे. दैट इज़ समवेयर आई कैन सी. एंड हमेशा मुझे लग रहा है कि आप ना हर एक चीज़ को चैलेंजेस करते हुए रहते हो. मतलब कि अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है और मेरे लिए मैं शायद ना कर पाऊँ, या फिर ये कितना डिफ़िकल्ट, आपके अंदर शायद ये रहता है कि यार आई शुड ट्राई, आई शुड चेक इट. बिकॉज़ आपकी इस लाइफ में ना आपको अपना जो आपका जो स्ट्रेंथ है, मुझे दिख रहा है कि वो हर एक चीज़ में उभरता हुआ दिख रहा है. चाहे क्या कहते हैं, कोई एक अननोन जर्नी होगी आपकी, उसमें एक्सप्लोर करना, अलग ही कंट्री में, अलग ही स्टेट में जाके रहना. ठीक है. और कुछ अलग, कुछ नया जॉब, या फिर कुछ अलग
चीज़ ट्राई करना अपनी लाइफ में, काफ़ी न्यू एक्सपेरिमेंट, काफ़ी न्यू जर्नी, काफ़ी न्यू छोटे छोटे फेसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, वो करते हुए दिख रहे हो। एंड विच इज़ वाई काफ़ी एडवेंचरस मुझे आपकी लाइफ दिख रही है। हो सकता है कि कुछ नए लैंग्वेजेस आप सीखो अपनी इस लाइफ में, एंड काफ़ी नए लोगों से सीखो। एंड यू आर मेंट टू बी दिस पर्सन जो हर एक चीज़ कोशिश कर रहा है ट्राई करने की, एंड हर एक चीज़ छोटी छोटी उसमें एक्सपीरियंस करना है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, बिकॉज लाइफ बोरिंग नहीं है, आपकी लाइफ काफ़ी एक्साइटिंग एंड वैसी दिख रही है मुझे। हाँ, अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अभी तक तो मेरी बोरिंग रही है, अभी तक कुछ ऐसा रहा है, ऑल आई विल से कि आप अपने ना कंफर्ट जोन से और अपने जो आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो होता रहता है कि कुछ करना है कुछ नहीं करना, आप कोशिश करिए कि उसको एक्शंस में लेके आइए। काफ़ी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस रह चुके हैं, एंड हो सकता है लोगों के साथ ब्लॉकेजेस, बात बंद हो जानी, कुछ दोस्त अच्छे से बनते हैं फिर बन नहीं पाते हैं, लाइफ लॉन्ग दोस्त नहीं रह पाते हैं, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी डिफ़िकल्ट आपको होता हो कि यार मेरे साथ कोई बहुत अच्छा दोस्त क्यों नहीं है, मैं फिर मेरा कोई ऐसा पार्टनर क्यों नहीं है जो मेरा अच्छा दोस्त बन पाए, शायद उसकी क्रेविंग होना समवेयर ये आपकी जो लाइफ में ऐसा है, बिकॉज़ आपको ना खुद से ही खुद को एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट विद कि कोई ना कोई आपके साथ हो हमेशा। तो सबसे पहले आप प्लीज़ वो देखिए, ठीक है, अपने ब्लॉकेजेस आपको कोशिश करने रियलाइज़ करके खुद हटाने के लिए। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी इस लाइफ में, मुझे ज़रूर दिख रहा है यू आर मेंट टू सेव मनी, लॉट ऑफ मनी, ठीक है, प्रॉपर्टी, कुछ बड़ी चीज़ों के एक्सपेंसेस के लिए, एंड क्या कहते हैं, आप मुझे ये भी दिख रहे हो कि काफ़ी सोच समझ के पैसा खर्च करने वाले इंसान हो, काफ़ी हार्डवर्क करते भी हो, करना भी चाहते हो, आपका गोल भी ऐसा है, एंड आपको एंजॉय भी करना है, चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी करनी है, बट सही तरीके से सही जगह स्पेंड करके और सही जगह सेविंग भी करनी है, राइट। तो यू आर मेंट टू बी टू बाय बिग थिंग्स एंड बिग सेविंग करके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि आपको कुछ करियर से रिलेटेड या फिर पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने वाली। इनफैक्ट आप सेविंग कर रहे हो, और लेट मी टेल यू, आप में से कई लोगों का ऐसा भी है कि आप जो बड़ी सेविंग है उसका जो फ़ायदा है, यस, आप उठाओगे थोड़ा सा एज में जाने के बाद, और आपके बच्चे, आपकी फैमिली, वो भी ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छे से उठाएंगी। ऑब्वियसली अगर है तो ऑब्वियसली वाई शुड आई नॉट टेल। ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू शुड एंड यू विल, कि जहाँ पर भी आपकी जर्नी होगी ना, डिफरेंट जर्नी जो मैंने बोली है, एडवेंचर, ट्रैवल का जो आपकी लाइफ में, यू आर मेंट टू ट्रैवल, यू मेंट टू एडवेंचर, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना, काफ़ी मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहे हैं आपके। हो सकता है कि आप छोटे छोटे जगहों पे कुछ फ्रेंड्स बनाएं और इन्जॉय करें, एंड कॉन्टैक्ट्स बनाए, तो काफ़ी कम्युनिकेशंस हैं, काफ़ी कॉन्टैक्ट्स आपके दिख रहे हैं, सोशल सर्कल काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब आप ये रियलाइज़ करना बंद कर देंगे, ये सोचना बंद कर देंगे मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, फिर मैं अकेला हूँ, या फिर मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा है नहीं, दैट इज़ व्हेन आपको नोइंगली अननोइंगली ना, मतलब आपका सोशल सर्कल अच्छा होता जाएगा, नॉट इन अ वे कि बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, बट अच्छा होता जाएगा, ठीक है। वाओ, यू मेंट टू बी दिस पर्सन जो चीज़ें काफ़ी एडवेंचर अपनी लाइफ को जी रहा है, इन एन एडवेंचर वे, काफ़ी चीज़ें न्यू एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, चैलेंजेस को जी रहा है, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, अपने वीक एरिया को स्ट्रेंथन कर रहा है, बड़ी चीज़ें, मतलब बड़े एक्सपेंसिव चीज़ें कुछ एज में जाके कोई बाय कर रहा है, ठीक है। वाओ, ओके, ये आपके लिए मैसेज है। लेट मी सी वन मोर मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। Okay, so meditate and contemplate and win-win outcome is forecast. So पहली बात तो meditate and contemplate में ये बोलूँगी that अपने जो भी doubts and confusion and anxiety and frustration and गुस्सा अगर कुछ है तो कोशिश करिए उसको अपने आप से ही अपने आप को हटाने की, मतलब होता है खुद से फाइट करना है, खुद से फाइट करना इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, एंड दिस इज़ व्हाट आपको करना बाकी है। यहाँ पे मुझे
कहीं नज़र आ रहा है आपके लिए। अ विन विन आउटकम इज़ फोकास्ट। सो नो मैटर जिस भी फेज़ में हो आप, जो भी चीज़ें आप डील कर रहे हो ना अभी किसी भी चीज़ में, चैलेंजेस में, एंजल्स वांट्स टू से कि प्लीज़ आप उस पर हार मत मारना, एंड आउटकम ऑब्वियसली विल बी फ्रूटफुल, अच्छा ही होगा, पॉजिटिव होगा, एंड विन ही होगा। सो नो मैटर व्हाट, उसमें लॉस नहीं होगा, दैट इज़ व्हाट दे आर कन्फर्मिंग। ठीक है, सो और कार्ड्स निकाल दूँ पाइल नंबर 1 के लिए। Oh my God, who you are meant to be, Queen of Ariel. Mature, practical, generous, happy. Nurture yourself, those who you love, the ability to make anything more beautiful, practical and wise advice. सो यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपका जो अप्रोच यू आर मेंट टू बी, कि आपका जो अप्रोच मेजरली जो होना चाहिए प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल के साथ आपका जो जेनरस टच है, मतलब कि आपका डिसीजन प्रैक्टिकल होना चाहिए, कैलकुलेटिव डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें मेरा भी नुकसान हो रहा है फिर किसी का नुकसान हो रहा है, नहीं, कैलकुलेटिव डिसीजन होना चाहिए जिसमें अपना भी ना हो नुकसान, दूसरे का भी ना हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप जब डिसीजन लेने ऐसे शुरू करोगे, फिर प्रैक्टिकली सोचना शुरू करोगे ना, आपका जो एडवाइस देने का है या फिर जो काउंसलिंग का नज़रिया है, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर परिवर्तन होनी शुरू हो जाएगी। एंड यू आर मेंट टू बी दिस पर्सन जो काफ़ी लोगों को अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बातों से, अपनी उससे अपने जेनरस बॉडी स्ट्रक्चर से और आई वुड से टच से बेसिकली लोगों को अपने उसमें कर लेते हैं कि यार लुभा देते हैं, लुभाना अगर आपको पता हो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड कोशिश करिए, आपका ऑब्वियसली ये है कि आपको आप ऐसे इंसान हैं, यू आर मेंट टू बी सच पर्सन जो खुद को भी बढ़ाते हैं और दूसरों को भी बढ़ने में हेल्प करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग ओवरऑल, कि खुद को तो बढ़ाना है ही, दूसरों को भी बढ़ने में हेल्प करना है, बट यस खुद को नीचे नहीं करना है इस चक्कर में कि भाई मेरा फूल हो जाए, राइट। Wow, so this is what I can see, pile number 1, and Queen of Ariel आया है, which is so very beautiful। जो ऐसा इंसान जो अपने लाइफ को लेके पैशनेट है, एनर्जेटिक है, फायरी है, एंड लाइफ में कुछ करना है, ये गोल है। शायद इसकी वजह से बहुत समझ में ना आए कि क्या करना है, बट फिर भी कुछ ना कुछ करना है। इसका तो ऑब्वियसली यू आर समवन जो बहुत सही तरीके से कंफर्म हो, राइट। सो यू आर समवन जो अगर दिल से कुछ भी चाहो ना, किसी भी चीज़ को आप ब्यूटीफुल बना सकते हो। किसी भी चीज़ को, मतलब कि घर हो गया, आपका करियर हो गया, आपका बिजनेस हो गया, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपको टोटल 100% फोकस उसमें होना चाहिए, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स, एंड किसी भी नेगेटिव चीज़ों में नहीं, ठीक है। सो आई रियली होप आपको जो मेरे मैसेजेस हो कनेक्ट होने के बाद आप उसको फॉलो करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ इट, पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताइए कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल। सो गाइज आई डोंट नो, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, फोकस फोकस फोकस, राइट अमाउंट ऑफ फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी सही जगह पे पुट करना काफ़ी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपके लिए अगर रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ ये मैसेज ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। सो आपके लिए मैं मैसेज कार्ड्स पुल आउट करती हूँ, हु यू आर मेंट टू बी। लेट्स सी आपके लिए क्या लिखा है, क्या आना है फाइल नंबर 2 के लिए। Okay. Queen of Cups, 10 of Pentacles. Okay. This seems to be nice. आप लोग काफ़ी जेनरस हो यार, मतलब जेनरस मतलब काफ़ी दिल से अच्छे हो, आपका प्योर सोल है। आप हो सकता है कि आपको लोग हर्ट करके चले जाते हो, अपने ही लोग हर्ट करके चले जाते हो, बुरा लगता हो, बट फेस में ना शो करते हो। और कुछ तो ऐसे लोग हैं कि मतलब बुरा कोई आपके साथ कर भी जाए ना, फिर भी आप लोग किसी और के साथ बुरा नहीं कर सकते। यू आर समवन
दैट। और आपको अगर लगता है कि यार इतना अच्छा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है और कुछ भगवान ने तभी क्या दिया है मुझे, डोंट वरी, यू विल गेट राइट टाइम पे, सही टाइम पे। ये बुरा अच्छा बनना, आप बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप हो अच्छे, दिस इज़ हु यू आर, सो डो नॉट चेंज योर सेल्फ फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है। ओके आप मुझे यहाँ पे ज़रूर देख रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें से आप में से ऐसे होंगे जो घर के करता धरता होंगे, रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे, काफ़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी हो जाएगी, एंड सारी चीज़ें आप मैनेज करोगे, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबल होते हुए दिख रहे हो आप अपनी लाइफ में, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड ऐसा भी है कि आप में से काफ़ी लोगों को सोसाइटी लोग जेलस होंगे आपसे, आपको जज करेंगे, आपके लाइफ में नेगेटिविटी डालने की कोशिश करेंगे, आपको अलग अलग तरीके से आपको कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको मैसेजेस दिया करेंगे सो दैट आप अफेक्ट हो जाओ। सो कोशिश करना आप वो ना हो, एंड यू आर समवन जो अपने आप को जितना हो सके अगर आप प्यूरिफाई करना चाहते हो, करते हो, आप कर सकते हो। आपके इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप जिसके साथ दिल से हो आप उसके साथ दिल से हो, यू आर समवन वेरी लॉयल, यू आर मेंट टू बी लव्ड, मतलब प्यार करना, प्यार मिलना, दिस इज़ समवेयर मुझे आप लोगों के लिए एक थीम दिख रहा है लाइफ का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स जो मुझे ओवरऑल जो मैसेज मिला है वो मैंने बता दिया है। नाउ यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ कप्स आई कैन सी दैट कि यू आर मेंट टू बी समवन जो लोगों को काउंसल अच्छे से कर सके, लोगों को हील कर सके अपनी बातों से, अपने सजेशन से, अपने गाइडेंस से, एंड अपने टच से, अपने मदरली टच से, अपने इमोशनल टच से, बिकॉज आपके साथ शायद हाथ में ना भगवान की कृपा भी है, आपके हाथ भी शायद वार्म रहते हैं, एंड अगर आप लोग बहुत रेकी भी करते हैं हीलिंग के लिए, बट यू आर समवेयर बड़े नेचुरल हीलर दिख रहे हो आप। तो अगर आप चाहते हो कि किसी को हील भी करना है ना, तो कोशिश करना आप पूरी इंटेंशन उस इंसान के को हील करने में लगाना, और जहाँ पे भी जिस पार्ट को भी हील करना आप उसको टच करके रखना और आंखें बंद करके उसको सिर्फ हील करना। यू विल एक्सपीरियंस कि हीलिंग हो रही है, ठीक है, यू विल गेट टू नो, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके विद दिस आई कैन सी दैट कि आप लोगों में से काफ़ी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने बोला, बिज़नेस करते हुए, फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ाते हुए, पीछे अपने चीज़ों को आगे लेते हुए यहाँ पे आगे दिख रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऐसे इंसान होंगे जो अपने घर को ना, मतलब एक और अपने स्टेटस को एक नया वो दोगे, एक नया लेवल दोगे, ठीक है। अगर उसमें से ज़रूरी है कि आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो आप, ऐसा हो सकता है कि नया घर लो अपनी लाइफ में और आप वहाँ शिफ्ट करो, एंड यू आर मेंट टू बी समवन जो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगेन रिस्पॉन्सिबल वर्ड काफ़ी आ रहा है बिकॉज यू आर समवन वेरी मैच्योर एंड विल बी मैच्योर अगर आप अर्ली एज में हैं और अगर आप ये सुन रहे हैं आप, ठीक है। एंड दिस इज़ समवेयर व्हाट आई कैन सी कि आप में आपके लाइफ में ना फैमिली इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड यू विल इंश्योर कि फैमिली को सारी चीज़ें प्रोवाइड करो, सब कुछ प्रोवाइड करो, चाहे आपको हार्डवर्क कितना भी करना पड़े। दैट इज़ व्हाट आई कैन से। अगर आपकी लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सो दैट मीन्स ऑब्वियसली आपके फ्यूचर के लिए यू आर समवन गोइंग टू बी लाइक दिस, एंड योर फैमिली, आपकी जो फैमिली है बहुत ब्लेस्ड होगी। ऐसा पार्टनर, ऐसा बेटा, ऐसा पापा मम्मा जो भी है ऐसा पाके, ठीक है। एंड आप ऐसे इंसान हो जो हो सकता है कि अपनी फैमिली में एक ऐसा स्टार्ट करो चीज़ कि आई वुड से फैमिली बिजनेस, और या फिर कुछ ऐसा जो आपके रूट को डिफ़ाइन करता हो समवेयर, दैट इज़ जो मुझे मैसेज मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है मतलब जो आपके रूट को डिफ़ाइन कर रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ आप ज़रूर लेके आओगे, एंड वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। आप वहाँ से अपना जो आपका जो करियर का, आपके जो फाइनेंसेस का जो पुल अप होगा ना,
दैट विल बी वेरी गुड। मतलब काफ़ी चीज़ें आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओगे, लग्जरियस चीज़ें, ट्रैवल, मनी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एंड यस, फैमिली के साथ मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप हो सकता है कि यू मेंट टू बी यू नो कुछ किसी काम प्लेस पे जाके आप रहना, एंड कुछ बहुत अच्छे काम मतलब CALM, बड़ी पीसफुल जगह पे हो सकता है, पहाड़ों में या फिर कहीं पे भी शांति जगह पे एक घर लेना एंड फैमिली के साथ वहाँ पर रहना, वही मुझे दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में। आप ऐसे इंसान हो ना जो अगर आपको कमीनापंती दिखानी है, सॉरी इफ़ आई एम यूजिंग दिस वर्ड एंड अगर आप ऑफेंड मत होना, बट अगर आपको दिखाना है कि यू कैन बी यू नो समवन जो जिसके साथ अगर गलत हो तो वो गलत नहीं सहेगा, यू कैन बी दैट। मतलब आपका जो मेंटल प्लेन है, मतलब आपका जो दिमाग है, इट इज़ शार्प, आप इंटेलिजेंट हो, काफ़ी शार्प हो, आपका आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी, आप जिस तरीके से बात करते हो, आपका कम्युनिकेशन का नज़रिया, काफ़ी चीज़ें बहुत क्लियर हैं, बहुत शार्प हैं और बहुत क्रिस्प अच्छी है इन अ वे कि आप अगर किसी को बोलोगे ना, दूसरा इंसान उस टाइम पे शायद रिप्लाई ना दे पाए, ठीक है। एंड यू आर मेंट टू बी समवन जो फाइट बैक करेगा अपनों के लिए एंड अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, नो मैटर व्हाट। बट हाँ, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी ना, वहाँ पे आप ना नहीं कह पाओगे, मतलब अपने आप को, ठीक है। एंड हो सकता है आपको अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐसे का ऑब्वियसली जाना पड़े जहाँ पे आपको लोग जज करेंगे, जो मैंने पहले आपको बताया, फैमिली जज कर सकती है। बट उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग, आपका शायद लाइफ में काम या फिर कोई सिचुएशन ऐसी जहाँ पे रहेगी जहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा कि वहाँ से कुछ अप्रूवल आए, कुछ सही हो, यू आर समवेयर, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। अगर थोड़ा प्रोफेशन की भी बात करूँ तो अभी मुझे ज़रूर दिख रहा है कि यू मेंट टू बी समवन जो हीलर होगा, हीलर डॉक्टर हो सकता है, साइकेट्रिस्ट हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, एडवाइज़र हो सकता है। इवन यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि समवन हु इज़ इनटू क्रिएटिव फील्ड, एंटरटेनमेंट फील्ड, डिज़ाइनिंग फील्ड, समवन जो आर्टिस्ट हो, एंड समवन जो काफ़ी मतलब डिफरेंट उसमें हो, नॉट इन अ मोनोटोनस एक जॉब वाला, बट एक अगर जॉब भी है तो ऐसी है कि समवन जिसमें काफ़ी क्रिएटिविटी और ब्यूटी या फिर कुछ ऐसा कुछ हमें मुझे दिख रहा है। यू आर मेंट टू बी समवेयर, अगर आपको ये चीज़ इंटरेस्टेड लग रही है, ठीक है। सो आपके लिए और कार्ड पुल आउट करती हूँ, मोनोलॉजी कार्ड। ओके, सो आपको है डू नॉट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। सो वही मैंने बोला ना, अगर आप आ जाएं तो उस पर तो भाई आप किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो बस जस्ट आपके लिए जो गाइडेंस आई है कि अपने ईगो को और कभी आप हो भी नहीं ऐसे, आई वुड नॉट से कि आप हो ऐसे, बट अगर कभी हो, डू नॉट लेट इट हैपन। क्योंकि इस पर अगर आपका नुकसान हो रहा है तो डू नॉट लेट इट हैपन। अपने ईगो को, अपने प्राइड को आगे मत आने देना। लियो इज़ अ वेरी खूंखार, आई वुड से, ठीक है। लियो है भाई, लायन है, तो यू आर समवन वेरी लाइनस आई वुड से। ओके, पाइल नंबर 2, okay, 2 of fire, love. So pile number 2 of Raphael आया है, 2 hearts dedicated to creating something wonderful. Kindred spirit, do not give up on those who you love. Do not give up, जिससे भी आप प्यार करते हो, फैमिली से, नो मैटर व्हाट, जितने भी चैलेंजेस अगर इमोशनली आए, बस आप इसका श्योर रहना कि अंत में मतलब चाहे शादी हो जाए वो हो, आप इमोशनली स्टेबल ज़रूर रहोगे। आपका अगर दिल सब कुछ अगर शांत है, खुश है, हैप्पी है, यू नॉट ओनली यू, मतलब हम सब के लिए, बट स्पेशली फॉर यू आर समवन जो किसी से भी फाइट कर सकता है और दुनिया में सबसे खुश इंसान है। ये मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि फॉर मैनी ऑफ़ यू इस लाइफ में ना, आपका जो ट्विन फ्लेम है,
आपका जो सोलमेट है वो मिलना है, एंड यू विल बी हैप्पी दैट मीन्स. सो दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग. दिस इज़ इट. पाइल नंबर 2, मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया. थैंक यू सो मच. हेलो पाइल नंबर 3. सो आप लोगों ने चूज़ किया ये ब्यूटीफुल सा वाइट स्टोन. सो लिखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, हु यू आर मेंट टू बी. एंड फॉर पाइल नंबर 3, ओके, ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये एंड ऊपर नीचे से निकाल रही हूँ द फूल. ओके. आपके लाइफ में मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि चीज़ें होती हैं बट थोड़ी लेट होती हैं. इज़ इट? आपकी लाइफ में चीज़ें टाइम पे या फिर उस टाइम पे शायद ना हो जब आप चाहते हैं, जब आप बहुत चाहते हैं, बट लेट होती हैं. इज़ इट? वेट लगता है, वेट है चीज़ों का आपकी लाइफ में, चाहे प्यार हो गया, चाहे करियर हो गया, शादी हो गया, पैसा हो गया, कुछ ऐसा. हाँ, इज़ इट लाइक दैट? मुझे बताना ज़रूर कमेंट पे. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ओवरऑल. बट हाँ, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी यंग एज में, यू आर समवन जो काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, एडवेंचर करना चाहता है, न्यू चीज़ें सीखना चाहता है, देखना चाहता है, शायद आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता हो. अगर आप आउट ऑफ इंडिया नहीं तो कुछ नई नई चीज़ें देखना चाहते हो. पानी के अंदर क्या होता है, आसमान में कैसा है, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, मतलब और बहुत अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं आपके लाइफ में. काफ़ी चीज़ें आप ऐसा है कि आप इमेजिन करते हो कि मैं यहाँ पर हूँ. काफ़ी इमेजिनेटिव, काफ़ी फुल ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे इंसान लग रहे हो आप. और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने हेस्टी डिसीजन लिया हो, मतलब कि काफ़ी जल्दबाजी में अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हों. एंड आई एम नॉट सेइंग कुछ गलत या सही डिसीजंस, बट हाँ, कुछ ऐसे डिसीजंस आपने लिए हों दैट काफ़ी जल्दबाजी में या फिर ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं दिया उस पर एंड ले लिया हो, राइट. एंड यू आर समवन हो भी, ये भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोग स्टडीज़ में भी सही रहे हो. एंड और काफ़ी होप हो आपके घर वालों से आपसे कि आप कुछ करेंगे अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ. मैं सिर्फ अभी यंग की एनर्जी पढ़ रही हूँ. अगर जो आप इस एज में हैं तो ये आपसे कनेक्टेड है ऑब्वियसली. अगर आप क्रॉस कर चुके हैं तो ऑब्वियसली दिस इज समवेयर आपके पास से है ये, ठीक है. एंड यू आर समवन, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोग कुछ फर्दर स्टडीज़ करेंगे, कुछ किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करेंगे. एंड स्पेशलाइजेशन एंड फर्दर स्टडीज़, आई वुड से कुछ किसी चीज़ में आप कुछ स्पेसिफिक वो बनेंगे कि आपके नाम के आगे कुछ लगेगा दैट दिस इज़ व्हाट यू आर. आपकी जो लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है, राइट. एंड आपको अपनी लाइफ में ना, मतलब यू आर समवन जो ऐसा है कि सिर्फ सेव करके नहीं रहेगा. यू आर समवन जो लोगों को देगा भी, सोसाइटी में देगा भी जो आपके पास है. तो आप ऐसे इंसान हो जो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस हो गया एंड इमोशंस का बैलेंस हो गया. उसके साथ साथ आपको आपके दिमाग में है, शायद रहता है कि मैं आगे चल के शायद NGO में कुछ करूँगा, दूंगा, दान धर्म करना है. एंड यू आर मेंट टू बी समवन जो ऐसी चीज़ें करे, अपने कर्मों को और क्लियर करे. और दान में भी मैं ये नहीं बोल रही पैसे दान करना, बट जेनरस रहना. जहाँ पे भी आपको लगे कि किसी को नीड है, चाहे जानवर हो गया, चाहे इंसान हो गया, चाहे कोई भी हो गया, आप उसकी हेल्प कर रहे हो. यू मेंट टू बी, मतलब यू मेंट टू हेल्प पीपल, राइट. डजंट मैटर आपकी लाइफ में कितना वेट है, कितना वो है, बट जब भी होता है आप कोशिश करते हो कि आप इसको इंसान को दो, राइट. एंड यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है, जैसे मैंने बोला कि वेट आपके लाइफ में शादी के लिए भी रहा है, सेलिब्रेशन के लिए भी रहा है, इवन करियर के सक्सेस में भी रहा है. शायद अभी आपको उस जिस चीज़ के लिए फाइट कर रही हो अपने करियर में ना, कि फिगर आउट करना है या फिर फेलियर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा. डोंट वरी, सक्सेस मिलेगा, बट आपके लाइफ में है ही वेट, ब्लॉकेजेस है उस मामले में.
तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, सूर्य देव को अच्छे से खुश करने की कोशिश करिए, मंत्र चैंट करिए, जल दीजिए जैसे भी पॉसिबल है आपके लिए, बिकॉज वो राह खुलने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा एंड डेस्टिनी ऑब्वियसली प्लेज द रोल, राइट। एंड ऐसा भी है कि आपकी लाइफ में आपकी जो शादी है यंग एज में मुझे नहीं दिख रही काफ़ी लोगों की, मतलब दिख रही काफ़ी मेच्योर, मतलब मेच्योर होने पर कमिंग टू 30s में आने पर या फिर 30s के बाद आने पर, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आप लोगों की शादी हो रही है। एंड यस यू आर यहाँ से मुझे ना पता नहीं कुछ ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं बट और फिगर आउट भी कर चुके हैं ऑलमोस्ट, बट एग्जीक्यूशन एंड कुछ चीज़ें यहाँ पे मिक्स है कुछ के लिए पे जो मुझे आ रहा है, बिकॉज ये मुझे मैसेजेस बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की जगह कि भाग रहा है ये जा रहा है, बट आपके लिए वैसा कुछ मैसेजेस नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे ये एक ही इंसान दिख रहा है कि यहाँ पे ठहरा हुआ है और यहाँ पे ये जा रहा है, मतलब बाहर से तो ठहरा हुआ है बट दिमाग इसका बहुत 24 घंटे चलता रहता है, सोने में जागते हुए, मतलब ठहराव नहीं है दिमाग में, बिकॉज अब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट। ठीक है, मैं एक और कार्ड निकालती हूँ, पता नहीं क्यों आई वांट टू टेक आउट वन मोर कार्ड पाइल नंबर 3 के लिए। ये कार्ड निकल गए, ओह 3 कार्ड्स निकल के आए भाई। मैं वहाँ पर शफल करूँगी बिकॉज आई वांट टू पुट ओनली टेक आउट ओनली 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। पेज ऑफ wands। ओके आप में से ऐसे हो सकते हैं कुछ लोग जो डजेंट मैटर आपकी एज अगर 30 में भी हो तो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप लगते नहीं होगे उतने ओल्ड भी नहीं हो, 30 इज़ नॉट ओल्ड, नॉट एनी मोर, बट अगर 40s में भी हो तो आप अपनी एज से कम ही लगते होगे। अगर आप छुपाना चाहो, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी सही है एंड यू आर मेंट टू बी समवन जो आगे आसपास के लोगों को बड़ा इंस्पायर करने वाला इंसान होगा, जो यू नो कि सब जो दूर से लगेगा कि यार ये बड़ा मेंटेन इंसान है और इसकी पर्सनालिटी कितनी सही है एंड बड़ा सुलझा हुआ इंसान है, एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, दिस इज़ व्हाट यू आर मेंट टू बी। एंड आप ऑब्वियसली जेनरस भी हो दूसरों की तरफ सोसाइटी की तरफ एंड लोगों को देने के लिए, ठीक है। सो लेट्स से आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहा है। पाइल नंबर 3, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। सो गाइज, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है ना कि आप स्टक हो रहे हो एंड चीज़ें नहीं चल रही है आपकी एंड यू समवेयर नीड एक पुश या फिर एक गो हेड, एक कंफर्मेशन अगर आपको चाहिए ना, तो दिस इज़ द कंफर्मेशन दैट येस आप प्लीज़ जस्ट इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, मूव ऑन। अगर आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हो, नहीं देखना चाहते हो किसी चीज़ से, किसी डिसीजन मेकिंग से आप डर रहे हो, नो, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, इट इज़ टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। लेट मी पुल आउट फ्यू मोर कार्ड्स आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3 के लिए। Four of Raphael and 8 of Gabriel. Okay. So 4 of Raphael is set out others possibility, look for the magic in life, be aware of your own emotions. Okay. So guys, यहाँ पे सबसे पहले ये बता दूँ that अपनी लाइफ में ना कोशिश करना कभी मत छोड़ना। You are someone जिसको कोशिश ही करती रहनी है, मतलब चाहे जितने वो हम सब के लिए है बट आपके लिए स्पेशली बता दूँ, ठीक है। लाइफ में अगर आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, डू नॉट वरी बिकॉज वो फेलियर्स आपको सक्सेस की तरफ ही लेके जा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखिए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आप ऐसे देखो, ये लड़की ना कैसे कितनी उदास बैठी है बट उसके पीछे उसका एंजल है एंड इट इज़ जस्ट दैट कि वो आपका डिफ़िकल्ट लाइफ पार्ट ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं एंड देन एंजल विल कम एंड आपको सही चीज़ सही राह दिखाएंगे, राइट। Okay, so with the 8 of Gabriel, great deal of activity, sudden and immediate result, important communication. Okay,
तो यहाँ पे ज़रूरी है कि इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन से मुझे यहाँ पे ज़रूरी कनेक्ट हो रहा है कि गाइज जैसे ही अगर आप किसी एक्शन से स्टक हो रहे हैं ना, ज़रूर लीजिए, बिकॉज उसके बाद यहाँ पे ज़रूर बोल रहे हैं कि आपके पास रिज़ल्ट इमीडिएटली आएगा, इमीडिएटली कम्युनिकेशन होगा, इमीडिएटली रिज़ल्ट आएगा एंड इमीडिएटली आप आउटकम देख पाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। सो दिस इज़ इट, पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे करने के, कैसे रेजोनेट किया, आपकी लाइफ में क्या है, कैसा है, हु यू आर मेंट टू बी, हु यू वांट टू बी, क्या है, क्या बनना चाहते हो, क्या देखते हो, कैसे अपने आप को, किस नज़र से आप देखते हो अपने आप को, ठीक है। सो दिस इज़ इट, पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।